हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है ब्लैक टाइगर। कर्नल कर्न सीरीज की कॉमिक्स है दोस्तों। और यह कॉमिक्स 5 रुपए की कॉमिक्स है दोस्तों, इतनी पुरानी। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। कलकत्ता शहर के एक मुख्य बाजार में स्थित एक बैंक में काम सुचारू रूप से चल रहा था। एक कार बैंक के सामने आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति सूटकेस लिए हुए उतरा। यह व्यक्ति एक बहुत बड़ी कंपनी का कर्मचारी था। बैंक के भीतर जाकर उसने 10 लाख रुपए का चेक भंजाया और जब वह बैंक से बाहर जाकर अपनी कार में बैठ रहा था तो यह क्या बदतमीजी है। अगले ही क्षण दाढ़ी वाले ने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी छाती से लगा दिया। यह बैग मुझे दे दो। बचाओ डाकू, बैंक के दरबान ने जब यह दृश्य देखा मगर दाढ़ी वाले ने पलटकर फुर्ती से गोली चलाई। ढाई ओ। फिर उसने बैग छीना और निकट खड़ी एक मोटरसाइकिल पर सवार पर बैठकर फरार हो गया। हाय मैं लुट गया, पकड़ो डाकू। तभी वहां पहुंची एक जीप पहुंच गई और स्थिति समझते ही जीप ने लुटेरे के पीछे पीछा शुरू कर दिया। पुलिस जीप से वायरलेस द्वारा हेडक्वार्टर को सूचना दे दी गई। अतः हेडक्वार्टर के आदेश पर लुटेरे को घेरने के लिए पुलिस की बहुत सी गाड़ियां निकल पड़ी। चारों ओर से पुलिस को आता देखकर लुटेरा घबरा गया, इसीलिए उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसी क्षण पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। हाथ ऊपर उठा लो। लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे डाके तथा हत्या के आरोप में अदालत के सामने पेश किया गया। मुस्लिम राका पर हत्या और डाके का अपराध साबित हो चुका है, इसीलिए अदालत राका को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगले दिन अखबार में खबर छपी, खतरनाक अपराधी राका को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। उस पर एक हत्या और डाके का अपराध सिद्ध हुआ है। राका को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ओए माचिस होगी तेरे पास? हाँ है। किस अपराध में आए हो गुरु? हत्या और डाका। फिर तो उस्ताद लगते हो, हमसे दोस्ती कर लो। तुम्हारा क्या अपराध है? हत्या। लगता है जेल के इस सेक्शन में सभी हत्यारे हत्या के अपराधी हैं, ज़्यादातर। लेकिन वह तो सामने खड़ा लंगड़ा है ना, वह हत्या से भी ऊंची चीज़ है। वह विदेशी जासूस है। पिछले 20 साल से वह रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन एक दिन पता चला कि वह एक शत्रु देश का जासूस है। गिरफ्तारी के बाद जायदा पुलिस ने ही उसकी टांगें तोड़ी होगी। अब वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। अरे कहीं उसका नाम जयराज सिंह तो नहीं है? 6 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि जयराज नाम का एक विदेशी जासूस गिरफ्तार हुआ था। हाँ यह वही है। तभी उन्होंने देखा, ओए एक सिगरेट निकाल। वह भीमा है, बहुत खतरनाक आदमी है। मेरे पास नहीं है। तेरी तो मैं साले भीमा को सिगरेट देने से मना करता है। अच्छा छोड़ दो। ले छोड़ दिया। ओह। अचानक राका अपने स्थान से उठा। खबरदार, कमजोर पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? तू कौन है बे? मुझे मुझे तुम अपना बाप समझ सकते हो? अबे ओए साले, तू जेल में मरने के लिए आया है क्या? तेरी तो मैं। कहकर भीमा ने वार करना चाहा, लेकिन लड़ाई देखने के लिए सारे कैदी उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। सारे कैदी यह देखकर हैरान थे कि राका इतने तगड़े और खतरनाक भीमा को बुरी तरह पीट रहा था। ढिसूम। ओह। तभी बहुत से पहरेदार और वार्डन वहां पहुंच गए। छोड़ दो। पकड़ो दोनों को। राका को पकड़कर जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने लड़ाई करके जेल के नियम तोड़े हैं, इसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। 10 दिन तक तुम अंधेरी काल कोठरी में बंद रहोगे। भीमा को भी यही सजा दी जाएगी। और राका को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 10 दिन बाद जब राका कोठरी से बाहर निकला तो सबसे पहले जयसिंह उससे मिलने आया। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त, मेरे कारण तुम्हें यह सजा भुगतनी पड़ी। कोई बात नहीं, मुझे तो इस तरह की सजाएं झेलने की आदत है, लेकिन मैं कमजोरों पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। तुम बहुत बहादुर हो। सुना है तुम्हें भी उम्र कैद की सजा हुई है? हाँ सजा तो हुई है, मगर मैं यह सजा काटने के मूड में नहीं हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। कैसे भागोगे? अभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि इस जेल से भागना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले 8 महीने से 6 कैदी यहाँ से फरार हो चुके हैं। मैं भी उन्हीं की तरफ फरार हो जाऊंगा।
तुम उन्हीं की तरह फरार नहीं हो सकते। वह सब तो ब्लैक टाइगर की सहायता से फरार हुए हैं। यह ब्लैक टाइगर क्या बला है? तुमने मेरी मदद की थी इसीलिए बता रहा हूँ। ब्लैक टाइगर एक संगठन है जो पैसे लेकर जेल से कैदियों को फरार कराने में उनकी मदद करता है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम भी उनकी सहायता से भाग सकते हो। पैसे तो मेरे पास बहुत है। जेल से निकलते ही मैं 2-3 लाख दे सकता हूँ, लेकिन ब्लैक टाइगर से मेरी मुलाकात कैसे होगी? उनका एक एजेंट कैदी के रूप में यहाँ मौजूद है। मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूँगा। हाँ, अब तुमसे क्या छुपाना? मैं ही यहाँ से फरार होने वाला हूँ। ब्लैक टाइगर से मेरा सौदा हो चुका है। मैं तुम्हारे बारे में भी बात कर देता हूँ। हो सकता है हम दोनों एक ही साथ ही यहाँ से निकल जाएं। तभी एक वार्डन वहाँ पहुँच गया। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो उठो। उठते हैं भाई। उसी दिन दोपहर को राका की जयराज से खेल के मैदान में फिर से भेंट हुई। जेल में कैदियों को प्रतिदिन खेलने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता था। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी, जयराज ने दबे स्वर में कहा। लेकिन मैंने बात पूरी कर ली है। उस एजेंट को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है। तुम फरार होने की कीमत 2 लाख दे सकते हो। फिर इसमें फिर उसने क्या कहा? उसने 3-4 दिन बाद जवाब देने को कहा है। इसलिए इस बीच वह अपने साथियों से तुम्हारे बारे में बात करेगा। ठीक है, तो अब तुम मुझसे उसका जवाब पाने के बाद ही मिलना। हमारे हमारे बार बार मिलने से किसी को संदेह हो सकता है। जेल में कैदियों को काम भी करना पड़ता था। राका को मैदान की घास काटने के काम पर लगाया गया था। चौथे दिन वह मैदान में काम कर रहा था कि जयराज उससे मिलने आया। राका, तुम्हारा काम बन गया है। आज किसी वक्त वो एजेंट तुमसे खुद आकर मिलेगा और फरार होने का प्लान समझाएगा। गुड। उसी दिन शाम को राका नल पर नहा रहा था कि शंकर नाम का एक कैदी वहां नहाने के लिए पहुंचा। पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? नहीं। शंकर भी नहाने लगा, फिर अचानक बोला, तुम 2 लाख रुपए किस प्रकार दोगे? ओह, तो यही वह एजेंट है। क्या कहा तुमने? जयराज ने तुमसे मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम रुपए किस तरह दोगे? जेल से निकलकर मैं तुरंत रुपए का प्रबंध कर दूंगा। मुझे केवल एक फ़ोन करना होगा और मेरा साथी रुपए लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रुपए मिलने तक तुम कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। तुम ब्लैक टाइगर के कब्जे में रहोगे। जब तुम रुपए मंगा लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। तो अब ध्यान से सुनो। कल 2 बजे तुम और जयराज खेल के मैदान में पहुंच जाना और बाउंड्री वॉल के निकट जो यूकलिप्ट का अकेला पेड़ है यूकलिप्टिस का अकेला पेड़ है, उसके निकट खड़े हो जाना। ठीक 2 बजे 10 मिनट पर एक क्रेन जिसमें ट्रॉली लगी होगी, वह ट्रॉली से रस्सी की सीढ़ी लटकी लटकेगी और बाउंड्री वाले ऊपर से भीतर आएगी। 2 मिनट के अंदर तुम दोनों को सीढ़ी पकड़ के ट्रॉली में पहुंच जाना होगा। लेकिन उससे तो खतरा है। मैदान में पहरेदार भी तो होते हैं। यह थोड़ा खतरा तो है, लेकिन अचानक क्रेन को देखकर सब हैरान रह जाएंगे और हैरानी में कुछ कुछ समय निकल जाएगा। तुम उस समय उसका लाभ उठाना। हो सकता है पहरेदार गोलियां चलाए, लेकिन इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं यह खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। एक बात यह है कि तुम्हें जयराज को पहले क्रेन में चढ़ाने का अवसर दोगे। उसकी टांग बेकार है, इसीलिए तुम उसकी मदद करोगे। याद रहे कि अगर तुमने जयराज को ना चढ़ाया तो तुम्हें भी जेल से नहीं निकाला जाएगा। राका खामोशी से उसके निर्देश सुन रहा था। अगले दिन दोपहर 2 बजे राका खेल के मैदान में पहुंच गया था। जयराज पहले से ही मौजूद है। यह जयराज के निकट जाकर खड़ा हो गया। घबराना नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अभी 10 मिनट बाकी हैं। और ठीक 10 मिनट बाद, होशियार जयराज। तभी ट्रॉली में खड़े व्यक्ति ने धुएं का एक बम फेंका। चलो। जयराज सीढ़ी पर फुर्ती से
नहीं चढ़ सका था, इसीलिए राका ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। वो ट्रॉली के निकट पहुंचा था कि पहरेदारों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन धुएं के कारण वह देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए निशाना नहीं लगा पाया। ट्रॉली में मौजूद व्यक्ति ने उसे सहायता की। यह क्रेन एक शक्तिशाली ट्रक में लगी हुई थी। ट्रक दूसरी तरफ आते ही ट्रक चलने लगी। ट्रॉली दूसरी तरफ आते ही ट्रक चलने लगी। पी पी राका जयराज को अब ट्रॉली से ट्रक में उतर आए थे और ट्रक तीव्र गति से भागी जा रही थी। दूर से पुलिस की गाड़ियां के सायरन की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक एक एम्बुलेंस ने ट्रक का रास्ता रोक लिया। चलो एम्बुलेंस में बैठो। वह चारों एम्बुलेंस में सवार हो गए और एम्बुलेंस तीव्र गति से एक और दौड़ने लगी। एम्बुलेंस के भीतर, तुम दोनों कैदियों की वर्दी उतार कर यह कपड़े पहन लो। दोनों ने कपड़े बदल डाले। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने एक सिरेंज उठाई जिसमें कोई दवा भरी हुई थी। अचानक राका की बांह से में इंजेक्शन लगा दिया गया। उफ, यह क्या है? कुछ नहीं, अब तुम आराम से सो जाओ। कुछ क्षण बाद राका बेहोश होकर लुढ़क गया था। शाम के अखबार में खबर छपी, कोलकाता जेल से 2 खतरनाक कैदी फरार। भगोड़े के साथियों ने क्रेन की मदद से उन्हें जेल से निकाल लिया। चोरी की क्रेन और एक एम्बुलेंस पुलिस को मिल गई। नगर अपराधी लापता हैं मगर अपराधी लापता है। राका को होश आया तो उसने सवै को एक कमरे में पाया। उफ, हम कहाँ हैं? तुम ब्लैक टाइगर की कैद में हो। सिर बुरी तरह चकरा रहा है। मैं कितनी देर बेहोश रहा? देर नहीं, दिन कहो। तुम 3 दिन बाद होश में आए हो। वे लोग तुम्हें नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश रखे हुए थे। 3 दिन? मगर क्यों? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन्हें तुम पर शक है कि तुम वह नहीं हो जो दिखाई देते हो। बेलान कह रहा था कि तुम राका नहीं हो। बेलान कौन है? वह शायद संगठन का बॉस है। यह उसी का आदेश चलता है। क्या तुम सचमुच राका नहीं हो? राका नहीं हूँ तो क्या उन लोगों के दिमाग खराब है? तभी कमरे का दरवाजा खुला। ओ मिस्टर बेलान, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? तुम कैदी नहीं हो जयराज, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। आज रात तक तुम्हें अजूना भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर बेलान राका की ओर घूमा। तो तुम्हें होश आ गया। मुझे विश्वास है तुमने हमें मूर्ख बनाया है। तुम राका नहीं हो बल्कि कोई सरकारी जासूस हो। यह क्या बकवास है? मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। देखो मिस्टर, बेलान ने उसकी बात काटी। सटा, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? अभी हम तुम्हारे बारे में जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम जासूस हो, उस क्षण तुम्हें मौत की नींद सुला दी जाएगी। लेकिन मैं जासूस नहीं हूँ। मगर बैलान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जयराज के साथ लेकर वहां से चल दिया। आओ जयराज। दोस्त बैलान से तो मैंने झूठ बोला था, लेकिन आपको सच बात बताता हूँ। मैं राका नहीं हूँ। मैं तो आपका दोस्त कर्नल कर्ण सिंह हूँ। आप हैरान हुए ना? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि मैंने राका का रूप क्यों धारण किया है। दरअसल कलकत्ता जेल में लंबी सजाओं वाले कैदी अचानक फरार होने लगे थे। हमें संदेह था कि कोई बड़ा संगठन कैदियों को भगाने का काम कर रहा है। फिर हमें सूचना मिली कि वह संगठन जयराज को जेल से छुड़ाने की तैयारी में है। कलकत्ता सीआईडी के चीफ मिस्टर चक्रवर्ती ने सीक्रेट सर्विस से सहायता मांगी। ऐलान हमने यह प्लान बनाया कि किसी अच्छे जासूस को कैदी बनाकर जेल में भेज दिया जाए, जो न केवल जयराज वह पर नजर रखे बल्कि उसके साथ ही जेल से निकलने की कोशिश करे और यह पता लगाया जाए कि जयराज को जेल से निकालने वाली शक्ति किसकी है। कोई विदेशी ताकत तो नहीं जिसके पीछे इसके पीछे नहीं है। आपने मुझे जो बैंक डकैती और हत्या करते देखा था, वह सब एक नाटक था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके पीछे लंबी सजा का कैदी बनकर जेल पहुंच जाऊं और जयराज के पीछे लग जाऊं। मैं
अपने प्लान में सफल रहा, लेकिन पता नहीं कैसे उन लोगों को मुझ पर संदेह हो गया। वह जयराज को अपने साथ ले गए हैं। अब मुझे किसी भी तरह जयराज को अपने कब्जे में करना है और यह पता लगाना है कि क्या ब्लैक टाइगर संगठन का संबंध विदेशी शक्तियों से है। यह सब जानने के लिए मुझे यहाँ से फरार होना होगा। मुझे तो अभी यह भी मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर कैद हूँ। अब मैं आपसे बात करना बंद करता हूँ क्योंकि कोई इस कमरे की तरफ आ रहा है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। खाना, तुम इसे खाना खिलाओ, मैं दरवाजे को बाहर ठहरता हूँ। गार्ड ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। चलो जल्दी से खाना खा लो, यही मौका है, मुझे कुछ करना चाहिए। उस गार्ड को पता नहीं था कि वह कैदी क्या चीज है। कर्ण ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। बड़ी फुर्ती के साथ कर्ण ने उस गार्ड की वर्दी उतार कर पहन ली और उसका पर्स भी साथ रख लिया, जिसमें काफी रुपए थे। फिर दरवाजे के निकट जाकर गार्ड की आवाज बनाकर पुकारा, यह कैदी गड़बड़ा कर यह कैदी गड़बड़ कर रहा है, जरा अंदर आओ। तुरंत ही दरवाजा खुला। कर्ण किवाड़ की ओट में था। उफ। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।